फसल हुई 1.5 देंगे, वही 7 महीने देते हमको जो है। नहीं वो अमाउंट बस ले लें। 2 मिनट लगेंगे यार। ज्यादा कर सोमवार के तब मंगल के तरह बे कर कोई भागत थोड़ो मैं कहीं मंगल के तब रह ज्यादा बाजी मारो ना करे जाना नहीं घर का ना चलिए मंगलवार को ले लीजिए। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। अभी आप जो वीडियो देख रहे थे यह किसी दारू के स्थान का या बार का नहीं है, बल्कि विद्युत विभाग के प्रयागराज स्थित भंडार खंड के कार्यालय का है, जिसमें बेखौफ लोगों के द्वारा कार्यालय में बैठकर दारू पीते देखा जा सकता है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन के द्वारा गंभीर से गंभीर संवेदनशील घटनाओं को भी ढकने और उसको गोल गोल घुमाने की जो आदत बन चुकी है, इसके चलते क्या यह सोची समझी साजिश के तहत सरकार की छवि बिगाड़ने की हिकमत है या फिर लापरवाही और उदासीनता का परिणाम? ताजा जानकारी के मुताबिक प्रयागराज की भंडार खंड में तैनात कार्यालय सहायक कार्यकारी कार्यालय सहायक आशुतोष कुमार के द्वारा लिखित रूप से यह शिकायत की गई है कि क्या कार्यालय में आए दिन लोगों के द्वारा दारू बैठकर पीने की वजह से लगातार लोगों में गलत संदेश भेजने के साथ साथ उसे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। कार्यालय सहायक आशुतोष के द्वारा अपने शिकायती पत्र में यह भी कहा गया है कि लेखाकार जयप्रकाश यादव और संतोष शुक्ला के द्वारा नियमित रूप से कार्यालय में बैठकर दारू पीने का काम किया जाता है। निश्चित रूप से यह एक बेखौफ और दुस्साहसिक कार्य है, जिसे किसी भी कीमत पर प्रबंधन को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमेशा की तरह प्रबंधन अपने आदती घातक कार्यशैली के चलते इन तमाम शिकायतों को जिस ढंग से नजरअंदाज करता है, वह विभाग की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर बेहतर नहीं माना जा सकता। यह पहली घटना नहीं है कि कोई अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर दारू पी रहा है। इसके पूर्व भी आजमगढ़ में तैनात एक उपखंड अधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर दारू पीते का वीडियो वायरल हुआ था। सभी की संज्ञानता में यह वीडियो था, बावजूद इसके प्रबंधन ने इसे नजरअंदाज किया और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। उसी का परिणाम है कि प्रयागराज में इस तरीके के दारू पीने से संबंधित वीडियो वायरल हो रहा है। इसे आसानी से समझा जा सकता है कि इस वीडियो को देखने वाले विद्युत विभाग के बारे में अपनी क्या राय रख पाएंगे। पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन में शिकायतों का सिलसिला लगातार चलता रहता है, लेकिन प्रबंधन भी अपनी आदत के मुताबिक सारी शिकायतों को नजरअंदाज कर उसको ढकने या संरक्षण देने का जो काम कर रहा है, वह किसी भी हालत में इसे बेहतर नहीं समझा जा सकता। पिछले दिनों उपभोक्ता मंच ने अपने एपिसोड में बताया था कि पूर्वांचल एमडी कार्यालय के मुख्यालय में तैनात एक महिला नियमित कर्मचारी के द्वारा अपने ऊपर शोषण का आरोप लगाया गया था। महिला के द्वारा उच्च अधिकारियों और सरकार को लिखे पत्र में कहा गया है
कि एक मुख्य अभियंता के संरक्षण के चलते एक कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा उसे नियमित रूप से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उसके साथ अभद्रता की जाती है, गाली गलौज की जाती है। इन तमाम विषयों की जानकारी प्रबंधन के संज्ञान में है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डायरेक्टर कॉमर्शियल का कार्यभार देख रहे ओपी दीक्षित के द्वारा 2 दिन पूर्व एमडी को लिखित रूप से पूरे मामले में शिकायत की गई है। वहीं डायरेक्टर एडमिन बघेल के द्वारा भी आख्या मांगने का काम किया गया है, लेकिन हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि यह सब कागजी औपचारिकताओं के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ मामले को रफा दफा करने की एक प्रबंधन की कारगुजारी माना जा सकता है। विधि व्यवस्था के अनुसार किसी भी महिला के द्वारा यदि कोई शिकायत की जाती है तो तत्काल वह शिकायत सही है या गलत, उसे समीक्षा, उसकी जांच किए बगैर उसकी जांच के लिए विधि व्यवस्था के अंतर्गत जहां वह महिला काम कर रही है उस कार्यालय से संबंधित जो महिला समिति बनाई गई है, जो महिलाओं पर की जा रही जातियों की जांच के लिए विधिक रूप से एक महिला समिति बनाई जाती है, वह उस महिला समिति को यह शिकायत स्थानांतरित कर देने की जरूरत हुआ करती है। लेकिन प्रबंधन नियम कायदों को तो पॉकेट में लेकर चलने का काम करता है। उसको या तो यह इस बात की सामान्य जानकारी नहीं है कि महिला के द्वारा की गई शिकायत को तत्काल विधिक व्यवस्था के अंतर्गत महिला समिति को सुपुर्द कर देने की जरूरत है, या फिर जानबूझकर उसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को बचाने की नियत से इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। महिला समिति की अध्यक्ष के पद पर नीलम यादव, जो वर्तमान में अर्बन फर्स्ट टेस्ट में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात है, उपभोक्ता मंच नीलम यादव से इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि उनको इस संबंधित शिकायत के बारे में कोई जानकारी है अथवा नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश नीलम यादव द्वारा अपना मोबाइल पिक न करने की वजह से इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। सामान्य रूप से उनके द्वारा उपभोक्ताओं का मोबाइल भी समय से पिक नहीं किया जाता, इस बात की शिकायत आम है। लेकिन कुल मिलाकर यह जरूर है कि महिला पर किए जा रहे इस ज्यादती को तत्काल प्रभाव से जांच के लिए महिला समिति को स्थानांतरित करने की प्रबंधन की नियम संगत जरूरत है। वहीं प्रयागराज में सरेआम दारू पी रहे लेखाकारों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जिससे एक संदेश दिया जा सके। यदि ऐसा तत्काल प्रभाव से समय रहते प्रबंधन के द्वारा, प्रबंध निदेशक विद्याभूषण के द्वारा निर्णय अगर नहीं लिया जाता है तो निश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि प्रबंधन जानबूझकर ऐसी शिकायतों को नजरअंदाज करता है, ऐसी घटनाओं को बढ़ाने का काम उसके द्वारा किया जाता है, ढकने और संरक्षण करने देने का जो उसके द्वारा कारगुजारी की जाती है, उसे निश्चित रूप से उसकी आलोचना होना तय है और इससे सरकार और विभाग की छवि भी निश्चित रूप से बिगड़ेगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।